हरे कृष्णा। फाल्गुन मास हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना जाता है। यह महीना भगवान विष्णु, श्री कृष्ण और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ समय होता है। फाल्गुन मास में किए गए व्रत, दान, स्नान और भक्ति से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। अध्याय 5 में हम जानेंगे एक ऐसी दिव्य कथा जो बताती है कि सच्चे मन से भगवान का स्मरण करने वाला व्यक्ति कभी भी दुखों से घिरा नहीं रहता, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। ईश्वर अपने भक्त की रक्षा अवश्य करते हैं। कहा जाता है कि प्राचीन समय में एक नगर में एक अत्यंत धर्मात्मा लेकिन गरीब ब्राह्मण रहता था। वह सदैव भगवान नारायण का जाप करता और फाल्गुन मास का व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति से करता था। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे एक चमत्कारी संकेत दिया जिसने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनते हैं फाल्गुन मास महात्म्य की अध्याय 5 की पावन कथा और जानते हैं कि कैसे भगवान अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। कथा शुरू होने से पहले कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें और भगवान से अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना अवश्य करें। आज के दिन हम श्रवण करेंगे सर्वप्रथम भगवान के प्रिय भक्त और वाहन नंदी बैल की पावन कथा। प्राचीन काल की बात है। उस समय शीला आदित्य नाम से एक परम धर्मात्मा और तपस्वी मुनि हुआ करते थे। अपने पितरों की आज्ञा से उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या आरंभ की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें मृत्यु से रहित और आयोजन पुत्र की प्राप्ति हो। शीला आदित्य मुनि की तपस्या अत्यंत कठिन थी। वे निरंतर भगवान शिव का ध्यान करते, उपवास रखते और कठोर नियमों का पालन करते थे। शीघ्र ही प्रसन्न हो जाने वाले भगवान महादेव उनकी तपस्या से संतुष्ट हो गए। भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और मुनि से बोले, हे ऋषिवर, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तुम जो चाहो वह वर मांगो। तब शीलादित्य मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे आपके समान ही मृत्यु से रहित अयोनुज पुत्र की प्राप्ति हो। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे तपोधन विप्र, यद्यपि मैं संपूर्ण जगत का पिता हूँ, फिर भी तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर यह वर देता हूँ कि मैं तुम्हें स्वयं तुम्हारे अयनिज पुत्र के रूप में अवतार लूंगा और इस अवतार में मेरा नाम नंदी होगा। इतना कहकर भगवान शिव कहीं अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय पश्चात एक दिव्य घटना घटी। श्रेष्ठ यज्ञ अनुष्ठानों के समय शीला आदित्य मुनि के शरीर से गिरे पसीने की एक बूंद से एक अद्भुत पुत्र का जन्म हुआ। वह बालक सूर्य के समान तेजस्वी था। उसके 3 नेत्र थे, जटा मुकुट धारण किए हुए था, त्रिशूल सहित दिव्य आयुधों से सुशोभित था और वह स्वयं चतुर्भुज रुद्र स्वरूप प्रकट हुआ था। मुनि ने जब उस बालक को देखा तो आश्चर्य और आनंद से भरे उठे। वह बालक अत्यंत विलक्षण था। केवल 5 वर्ष की आयु में ही वह सभी वेदों और शास्त्रों का पूर्ण ज्ञाता बन गया। जब उसका 7वां वर्ष पूर्ण हुआ तब 2 मुनि वहां पधारे। एक का नाम था मित्र और दूसरे का नाम था वरुण। उन्होंने शीलादित्य मुनि से कहा, हे मुनिवर, आपके पुत्र की आयु मात्र 1 वर्ष शेष है। यह सुनते ही शीलादित्य मुनि अत्यंत दुखी और व्याकुल हो उठे। तब नंदी ने अपने पिता को ढाढ़स बंधाया और आत्मविश्वास के साथ कहा, पिताश्री, आप तनिक भी चिंता न करें। यमराज मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। भगवान शिव तो कालों के भी काल हैं। मैं स्वयं भगवान शिव की आराधना करूंगा और उनकी कृपा से मृत्यु पर विजय प्राप्त करूंगा। इतना कहकर नंदी वन की ओर प्रस्थान कर गए। वन में जाकर नंदी ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या आरंभ की। उन्होंने 3 नेत्र, 10 भुजाएं और 5 मुख वाले भगवान सदाशिव का ध्यान किया। वह निरंतर रुद्र मंत्र का जाप करते रहे। नंदी की तपस्या इतनी अधिक कठोर थी कि समस्त दिशाएं उनके तेज से आलोकित हो उठी। उनकी भक्ति और तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव माता पार्वती के साथ प्रकट हुए। भगवान शिव ने स्नेहपूर्वक कहा, हे शीलादित्य नंदन, तुमने अत्यंत उत्तम और कठिन तप किया है। मैं तुम्हारी तपस्या से पूर्णतः संतुष्ट हूँ। अब तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा हो
वह मांग लो। यह सुनकर नंदी भाव विभोर हो गए। वे भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में गिर पड़े। भगवान शिव ने उन्हें उठाया और बोले, वत्स, वे दोनों मुनि जिन्हें मैंने भेजा था वही तुम्हारी परीक्षा थी। तुम्हें भला मृत्यु का भय क्यों हो? तुम तो मेरे ही अंश हो। तुम अजर, अमर, अविनाशी और अक्षय हो। तुम मेरे गणों के नायक बनोगे। तुम्हारे भीतर मेरे समान ही बल होगा। तुम सदा मेरे पार्श्व भाग में स्थित रहोगे। मेरी कृपा से जन्म, जरा और मृत्यु जैसे विकार तुम्हारे शरीर को कभी स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे। इतना कहकर भगवान शिव ने अपने गले की कमल माला उतार कर नंदी के गले में धारण कर दी। उस माला को धारण करते ही नंदी 3 नेत्रों और 10 भुजाओं वाले दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। इसके पश्चात भगवान शिव ने नंदी का गणाध्यक्ष पद पर अभिषेक किया। साथ ही उन्होंने यह दिव्य वरदान दिया कि जब भी भगवान शंकर की कोई भी प्रतिमा स्थापित की जाएगी तो उसके सम्मुख नंदी का होना अनिवार्य है। यदि नंदी नहीं होंगे तो वह शिव प्रतिमा अधूरी मानी जाएगी। आज भी यदि हम ध्यान दें तो हर शिव मंदिर में, हर शिवालय में भगवान शिव की प्रतिमा के सम्मुख नंदी महाराज विराजमान दिखाई देते हैं। नंदी महाराज की दोनों आंखें निरंतर भगवान शिव की प्रतिमा पर ही लगी रहती है। कहा जाता है कि नंदी के नेत्रों में स्वयं भगवान शिव का वास होता है। नंदी महाराज के दोनों सिंह हमें विवेक और संतुलन का संदेश देते हैं। उनके गले में बंधी हुई घंटी यह प्रतीक है कि मनुष्य को निरंतर ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए। यह तो सभी जानते हैं कि नंदी महाराज के बिना भगवान शिव का मंदिर कभी नहीं बनता। लेकिन हमारे देश में एक ऐसा अनोखा शिव मंदिर भी है जहां नंदी महाराज के बिना भगवान शिव की स्थापना हुई है। यह अद्भुत मंदिर भारत के नासिक में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर का नाम कपालेश्वर महादेव मंदिर है। इस मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा तो है, लेकिन यहाँ नंदी महाराज स्थापित नहीं है। इसके पीछे भी ग्रंथों में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के 5 मुखों में से एक मुख को काट दिया था। 4 मुख तो वेदों का पाठ करने लगते थे, लेकिन एक मुख उन्हीं वेदों की निंदा किया करता था। इसी कारण भगवान शिव ने उस मुख को काट दिया और उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। इस दोष से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव भटकते रहे। एक बार वे सोमेश्वर पहुंचे, जहां एक गाय के बछड़े ने उन्हें बताया कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित राम कुंड में स्नान करने से यह दोष समाप्त होता है। भगवान शिव ने राम कुंड में स्नान किया और इस प्रकार ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो गए। भगवान शिव ने उस बछड़े को अपना गुरु मान लिया और वही बछड़ा बाद में नंदी महाराज के रूप में भगवान शिव के सामने प्रकट हुआ। क्योंकि भगवान शिव नंदी को अपना गुरु मान चुके थे, इसलिए कपालेश्वर मंदिर में उन्होंने नंदी को अपने सामने बैठने से मना कर दिया। इसी कारण कपालेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा तो है, लेकिन नंदी महाराज नहीं है। ऐसा विश्वास है कि यदि कोई अपनी मनोकामना नंदी महाराज के कानों में कह दे तो वह शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। क्योंकि नंदी महाराज भगवान शिव के कोतवाल माने जाते हैं और हमारी मनोकामनाएं भगवान शिव तक वही पहुंचाते हैं। इसलिए जब भी आप भगवान शिव की पूजा करें तो नंदी महाराज और बैल की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो यह थी भगवान शिव के परम भक्त नंदी बैल की पावन कथा। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। अब सुनिए आज का महत्व। श्री सूत जी कहते हैं, एक समय की बात है, दशादेश में वज्रबाहु नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम सुमति था। दुर्भाग्यवश सुमति अपने नवजात शिशु के साथ एक असाध्य और भयानक रोग से पीड़ित हो गई। रोग इतना विकराल था कि उससे छुटकारा पाना असंभव सा प्रतीत हो रहा था। दुष्ट दुर्बुद्धि से ग्रस्त और राजा ब्रजबाहु ने करुणा और धर्म का त्याग कर दिया। उन्होंने अपने रोगग्रस्त पत्नी सुमति को उसके नवजात शिशु सहित घने वन में त्याग दिया। वन में वह असहाय राजपत्नी अनेक प्रकार के कष्टों को सहती हुई दुर्बल शरीर और टूटे मन के साथ किसी प्रकार आगे बढ़ने लगी। बहुत दूर चली जाने के बाद उसने एक वैश्य नगर देखा।
वह नगर स्त्री पुरुषों से भरा हुआ था। उस नगर का रक्षक एक अत्यंत धनी महाजन वैश्य था, जो पद्माकर के नाम से प्रसिद्ध था। वह वैश्य दूसरे कुबेर के समान धनवान माना जाता था। उसी वैश्य के घर में सेवा टहल का कार्य करने वाली एक दासी उधर से गुजर रही थी। दूर से ही उसकी दृष्टि उस पीड़ित राजपत्नी पर पड़ी। दासी उसके पास आई और रानी को देखते ही उसके कष्टों का अनुमान लगा लिया। वह समझ गई कि वह स्त्री अपने पुत्र सहित अत्यंत दुख और पीड़ा में है। दासी रानी को अपने स्वामी वैश्य राज पद्माकर के पास ले गई। वैश्य ने रोगी पुत्र सहित स्वयं भी रोग से पीड़ित उस राजपत्नी को एकांत में बुलाया और बड़े प्रेम से उसका सारा हाल पूछा। सब कुछ जान लेने के बाद वैश्य ने अपने घर के पास ही एक एकांत गृह में उसे ठहरा दिया। अन्न, वस्त्र, जल और सैया आदि की उत्तम व्यवस्था कर वैश्य ने उसका अपनी माता के समान आदर सत्कार दिया। उससे सुरक्षित स्थान पर रहते हुए भी राजपत्नी के शरीर के घाव और यक्षमा आदि रोग शांत नहीं हुए। कुछ ही दिनों में राजपत्नी का पुत्र भी गंभीर घावों से पीड़ित हो गया। उसकी अवस्था इतनी दयनीय थी कि वैद्यों की पहुंच से भी बाहर हो गया। किसी भी वैद्य से उसका उपचार संभव न हो सका और अंततः वह बालक मृत्यु को प्राप्त हुआ। अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु से रानी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह शोक से व्याकुल होकर मूर्छित हो गई और टूटी हुई बेल के समान धरती पर गिर पड़ी। कुछ समय बाद जब उसे होश आया तो वैश्य की स्त्रियों ने उसे बहुत समझाया, बहुत ढाढ़स बंधाया, किंतु उसका हृदय शोक से भरा था। वह विलाप करते हुए कहने लगी, हाय पुत्र, बंधु बांधव से त्यागी गई, दीन और अनाथ अपनी इस माता को छोड़कर तुम कहाँ चले गए। जब वह इस प्रकार करुण विलाप कर रही थी तभी वहां ऋषभ नाम से प्रसिद्ध एक शिव योगी पधारे। वैश्य ने श्रद्धापूर्वक अर्घ देकर उनका आदर सत्कार किया। उसके बाद शिव योगी शोकग्रस्त राजपत्नी के पास गए और उसे स्नेहपूर्वक समझाते हुए बोले, बेटी तुम इतना क्यों रो रही हो। इस संसार में ऐसा कौन है जिसका जन्म नहीं हुआ और कौन है जो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ। यह शरीर जल के फेन अर्थात झाग के समान क्षणभंगुर है। कभी इसके होने का भ्रम होता है तो कभी यह शांत हो जाता है और फिर कभी इसकी पुनः स्थिति दिखाई देती है। इसलिए विद्वान पुरुष इस नश्वर शरीर की मृत्यु पर शोक नहीं करते। सत्व, रज और तम ये तीनों गुण माया से उत्पन्न होते हैं और इन्हीं गुणों से इस शरीर की रचना होती है। जीव अपने कर्मों के बंधन में बंधकर बार बार सुख और दुख की अवस्थाओं को प्राप्त करता है, जिनका अनुमान लगाना भी कठिन माना गया है। जिन देवताओं की आयु एक कल्प तक मानी जाती है, उनकी स्थिति में भी परिवर्तन होता रहता है। फिर जो मनुष्य देह अनेक रोगों से ग्रस्त है, उसकी स्थिति तो और भी अनिश्चित है। कोई काल को शरीर की उत्पत्ति का कारण बताया है, कोई कर्म को और कोई कई गुणाओं को। वास्तव काल, कर्म और गुण इन तीनों के संयोग से ही शरीर की उत्पत्ति होती है। यदि तुम जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु को जीतना चाहती हो तो मृत्यु को जीतने वाले सबके ईश्वर भगवान व के शरण में जाओ। जब तक जीव भगवान शिव के चरण कमलों की शरण में नहीं जाता तब तक उसे जन्म, जरा और मृत्यु का भय सदैव बना रहता है। अत्यंत भयंकर संसार में अनेक दुखों को भोगते भोगते जब मन संसार से विरक्त हो जाता है तब मनुष्य को भगवान महेश्वर का ध्यान करना चाहिए। जो व्यक्ति मन में भगवान शिव के ध्यान रूपी अमृत का पान करता है उसे फिर संसार के विषय रूपी मदिरा की तृष्णा नहीं रहती। इस प्रकार शिव योगी ने जब करुणा और विनय पूर्वक रानी को समझाया तब उसने उन्हें अपना गुरु मान लिया। उनके चरण कमलों में प्रणाम करके वह बोली, हे भगवान, जिसका एक लौता पुत्र मर गया हो, जिसे प्रिय बंधु ने त्याग दिया हो और जो स्वयं भयानक रोग से पीड़ित हो, ऐसी मुझ अभागिनी के लिए मृत्यु के सिवा और कौन सी गति शेष है। मैं शिशु के साथ ही प्राण त्याग देना चाहती हूँ। मृत्यु के समय आपका दर्शन हो गया, इसी से मैं कृतार्थ हूँ। रानी की यह करुण वाणी सुनकर दया के सागर शिवयोगी मरे हुए बालक के पास आए। उन्होंने शिव मंत्र से अभिमंत्रित
भस्म ली और उसे बालक के मुख में डाल दिया। जैसे ही वह विभूति उसके मुख में गई, मृत बालक में पुनः प्राण संचरित हो गए। उसकी इंद्रियां जागृत हो गई और वह दूध पीने की इच्छा से रोने लगा। यह दृश्य देखकर रानी की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। वह झटपट कर अपने पुत्र को गोद में उठाकर छाती से लगा ली और अपूर्व आनंद में डूब गई। इसके बाद शिवयोगी ने माता और पुत्र दोनों के विषैले घावों से युक्त शरीर पर उसी भस्म का स्पर्श कराया। उस स्पर्श से उनके शरीर दिव्य हो गए। वे देवताओं के समान कांति स्वरूप धारण कर गए। तब ऋषभ योगी ने रानी से कहा, बेटी, तुम दीर्घ काल तक जीवित रहो। जब तक संसार रहे तब तक वृद्धा अवस्था तुम्हारा स्पर्श भी नहीं कर सकेगी। तुम्हारा यह पुत्र लोक में भद्राय नाम से प्रसिद्ध होगा और अपना राज्य भी प्राप्त करेगा। तब तक तुम इसी वैश्य राज्य के घर में निवास करो, जब तक यह पुत्र पूर्ण रूप से विद्यमान न हो जाए। यह कहकर ऋषभ योगी भस्म की भक्ति शक्ति से मृत राजकुमार को जीवित कर अपने अभिष्ट स्थान को प्रस्थान कर गए। भद्राय अब उसी वैश्य पद्माकर के घर में पलने और बढ़ने लगा। वैश्य का भी एक पुत्र था जिसका नाम सुन था। वह राजकुमार भद्राय का सखा बन गया। दोनों बालक एक दूसरे से अत्यंत स्नेह रखते, साथ खेलते, साथ पढ़ते और साथ ही जीवन के संस्कार सीखते। वैश्यराज ने विद्वान ब्राह्मणों द्वारा राजकुमार भद्राय और अपने पुत्र सुनेह दोनों का संस्कार विधि पूर्वक करवाया। समय आने पर दोनों का उपनयन संस्कार भी संपन्न हुआ। उपनयन के पश्चात दोनों बालक गुरु सेवा में तत्पर हो गए। अत्यंत विनय और श्रद्धा के साथ उन्होंने संपूर्ण विद्याओं का संग्रह किया और धीरे धीरे ज्ञान, विवेक और सद्गुणों से परिपूर्ण होने लगे। जिस समय राजकुमार को जन्म लिए 1.25 वर्ष बीत चुका था, उसी समय वह ऋषभ योगी पुनः वैश्य के घर पधारे। योगी के आगमन से पूरा राजमहल आनंद से भर गया। रानी और राजकुमार ने अत्यंत हर्ष के साथ बार बार उन्हें प्रणाम किया और विधि अनुसार उनकी पूजा अर्चना की। उन दोनों द्वारा पूजित होने पर योगेश्वर शिव योगी ने स्नेह पूर्वक कहा, बेटा, तुम कुशल से तो हो ना? तुम्हारी माता को कोई भी कष्ट तो नहीं है? क्या तुमने सभी विद्याओं का अध्ययन कर लिया? क्या तुम अपने गुरुजनों की सेवा में सदा लीन रहते हो वत्स? और क्या तुम मुझे अपने प्राणदाता गुरु को कभी स्मरण भी करते हो या नहीं? योगेश्वर ऋषभ के ऐसे कहते ही विनयशील स्वभाव वाली रानी ने अपने पुत्र को उठाकर सीधे उनके चरणों में रख दिया और विनम्र स्वर में बोली, गुरुदेव, यह तो आपका ही पुत्र है। आप ही इसके सदा प्राणदाता और पिता हैं। आप कृपा करके अपने इस शिष्य पर अनुग्रह करें। इसे सत्पुरुषों के उत्तम मार्ग पर तथा शुभ कर्मों का उपदेश दे। रानी के इस भक्ति और विनय से प्रसन्न होकर परम बुद्धिमान शिवयोगी ने राजकुमार को सन्मार्ग का उपदेश देना आरंभ किया। शिवयोगी बोले, वत्स, वेद, स्मृति और पुराणों में जिसका उपदेश दिया गया है वही सनातन धर्म है। सभी मनुष्यों को चाहिए कि वह अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार सदा शास्त्रों में बताए गए धर्म का पालन करें। बेटा, तुम सदा सत्पुरुषों के मार्ग पर चलना। तुम सदैव उत्तम आचार का ही पालन करना। देवताओं की आज्ञा का कभी उल्लंघन मत करना और ना ही कभी उनका अपमान करना। गौ, देवता, गुरु और ब्राह्मण, इन सभी के प्रति सदा श्रद्धा और भक्ति भाव बनाए रखना। यदि कभी अतिथि रूप में चांडाल भी तुम्हारे घर आ जाए तो भी उसका सम्मान और सत्कार करना। अपने प्राणों पर संकट आ जाए तब भी सत्य का त्याग मत करना। महाभाव, पराय धन, पराई स्त्री, देवताओं और ब्राह्मणों की वस्तुओं तथा अत्यंत दुर्लभ पदार्थों की तृष्णा का त्याग कर देना। महामते, सदा उत्तम कथा, उत्तम आचार, उत्तम व्रत, सत्पुरुषों का संग और धर्म के संग्रह की इच्छा रखना। स्नान, जप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण, गौ पूजन, देव पूजन और अतिथि पूजन, इन सब में कभी आलस्य को पास मत आने देना। क्रोध, देश, भय, ईर्ष्या, चुगली, अनुचित आग्रह, कुटिलता, दंभ और उदेक, इन सभी का प्रयत्न पूर्वक त्याग कर देना। अकारण
बैर व्यर्थ की बकवास और दूसरों की निंदा से सदा दूर रहना। अधिक भोजन, अधिक परिश्रम, अधिक बातचीत, अधिक खेलकूद और भोग विलास, इन सब का भी त्याग कर देना चाहिए। वत्स, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शुद्ध आचमन करो। सबसे पहले अपने गुरु को प्रणाम करो। उसके बाद उमापति भगवान शिव का ध्यान करो। फिर लक्ष्मीपति नारायण, ब्रह्मा, श्री गणेश, स्कंद कात्यायनी देवी, महालक्ष्मी, सरस्वती, इंद्र आदि लोकपालों तथा पवित्र यश वाले महर्षियों का स्मरण करो। इसके बाद उदय काल में भगवान सूर्य को सदा प्रणाम करना। गंध, पुष्प, तांबूल, साग, पके फल, प्रिय भक्ष्य और नवीन पदार्थ पहले भगवान शिव को अर्पित करना और फिर प्रसाद रूप में स्वयं ग्रहण करना। जो भी दान, सत्कर्म, जप, स्नान, होम, चिंतन और तप तुम करो, वह सब भगवान शिव को समर्पित कर देना। खाते पीते, चलते बैठते, बोलते सोते, देखते सुनते, हर समय भगवान शिव का ही ध्यान बनाए रखना। प्रतिदिन मंत्र राज पंचाक्षर अर्थात ओम नमः शिवाय इसका जप और ध्यान करते हुए अपने मन को सदा भगवान शिव के चरणों में रमाए रखना। वत्स, यह संक्षेप में तुम्हारे लिए धर्म का उपदेश है। ऋषभ शिव योगी बोले, हे भद्रायु, पवित्र स्थान पर यथा योग्य आसन बिछाकर बैठो। इंद्रियों को अपने वश में करके प्रणाम पूर्वक अविनाशी भगवान शिव का चिंतन करो। फिर श्रद्धा के साथ मन को एकाग्र करके शिव कवच द्वारा अपनी रक्षा करो। ऐसा कहकर ऋषभ योगी ने राजकुमार को एक अत्यंत भारी आवाज करने वाला संग और शत्रु का नाश करने वाली एक खड़ग प्रदान की। इसके बाद उन्होंने भस्म को मंत्र से अभिमंत्रित करके राजकुमार के समस्त अंगों पर लगाया और उसे 12,000 हाथियों के समान बल प्रदान किया। योगी ने कहा, वत्स, इस तलवार की धार अत्यंत पैनी है। जिस शत्रु को तुम इसे एक बार भी दिखा दोगे उसकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी, और जो भी शत्रु इस शंख की ध्वनि सुनेंगे वह वहीं पर मूर्छित होकर गिर पड़ेंगे, अपने हथियार छोड़ देंगे। यह खड़ग और शंख दोनों ही दिव्य हैं। इसके प्रभाव से भगवान शिव के कवच की महिमा से, भस्म धारण से प्राप्त शक्ति से और 12,000 हाथियों के समान बल से तुम शत्रु सेना पर अवश्य विजय प्राप्त करोगे। तुम अपने पिता का सिंहासन प्राप्त करके इस पृथ्वी की रक्षा करोगे। इस प्रकार माता सहित भद्रायु को भली भांति उपदेश देकर और उनसे पूजित होकर योगी बाबा अपनी इच्छा अनुसार वहां से चले गए। उधर मगध देश के राजा ने राजा वज्रबाहु को युद्ध में पराजित कर दिया। उनकी राजधानी को नष्ट भ्रष्ट कर डाला, उनकी स्त्रियों और गौधन को लूट लिया और राजा ब्रजबाहु को बलपूर्वक बांधकर रथ पर बिठाकर अपने नगर ले गया। जब इस प्रकार राष्ट्र के विनाश का भयानक कोलाहल फैला, तब बलवान राजकुमार भद्रायु को भी यह समाचार मिला कि शत्रु ने उसके पिता को बांध लिया है, माताओं को हर लिया है और देश का राज्य नष्ट कर दिया है। यह सुनते ही राजकुमार भद्रायु सिंह के समान गर्जना करने लगे। उसने तुरंत शंख और खड़ग उठाए, कवच धारण किया और घोड़े पर सवार होकर शत्रु को जीतने की इच्छा से बड़े वेग से उस स्थान पर पहुंचा जहां मगध की सेना भरी हुई थी। राजकुमार शीघ्र ही शत्रु सेना में घुस गया और धनुष को कान तक खींचकर बाणों की वर्षा करने लगा। राजपुत्र के बाणों से आहत होकर शत्रु भी उस पर टूट पड़े और भयंकर अस्त्र शस्त्रों से उसे घायल करने लगे। किंतु युद्ध के लिए तत्पर धैर्यवान राजकुमार रणभूमि में तनिक भी विचलित नहीं हुआ। वह शिव कवच से पूर्णतः सुरक्षित था। मगध के सैनिकों की भीषण अस्त्र वर्षा का सामना करते हुए वह शीर भद्रायु ने अद्भुत साहस दिखाया। उन्होंने निर्भक होकर शत्रु सेना के बीच प्रवेश किया और बहुत ही कम समय में अनेक रथों, हाथियों और पैदल सैनिकों को मार गिराया। रणभूमि में ही एक वीर रथी को उसके सारथी सहित मारकर राजकुमार ने उसी रथ पर अधिकार कर लिया
उसके बाद उन्होंने अपने मित्र वैश्व कुमार को अपना सारथी बनाया और उसी रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि में विचरण करने लगे। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो हिरणों के झुंड के बीच कोई सिंह निर्भय होकर घूम रहा हो। राजकुमार भद्रायु का वह रूप अत्यंत भयानक और तेजस्वी लग रहा था। शत्रु सेना के सभी बलशाली सेनापतियों ने यह दृश्य देखा तो वह क्रोध से भर उठे। सभी सेनापति अपने अपने धनुष उठाकर केवल उसी राजकुमार की ओर दौड़ पड़े। यह देखकर राजकुमार भद्र ने भीषण खड्ग उठाया और उन आक्रमणकारियों के सामने अपना आदित्य पराक्रम दिखाने के लिए आगे बढ़ा। उनकी चमकती हुई विकराल तलवार को देखते ही सभी सेनापति भय से कांप उठे और उसके साथ हाथों से अस्त्र छूटने लगे। रणभूमि में जो जो सैनिक उस चमचमाती तलवार को देख लेता उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती। उसके पश्चात भद्रायु ने शत्रुओं की संपूर्ण सेना का नाश करने के उद्देश्य से अत्यंत गजरन करने वाले उस महान शंख को बजाया। शंख की ध्वनि सुनते ही सभी शत्रु मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। भूमि पर पड़े हुए उन मूर्छित और शस्त्रहीन सैनिकों को मरा हुआ समझकर धर्मशास्त्र के ज्ञाता राजकुमार ने उनका वध नहीं किया। उन्होंने अपने बंधन में पड़े पिता को मुक्त कराया और शत्रु के अधीन बंधी हुई अपनी माताओं को भी छुड़ा लिया। इस प्रकार राजकुमार ने मुख्यमंत्रियों, अन्य प्रवासियों की स्त्रियों, बालकों और कन्याओं को भी शत्रु के भय से मुक्त कराया। उन्हें गौधीन आदि लौटाकर सबको आश्वासन दिया और धैर्य बंधाया। इसके बाद राजकुमार ने नगर के राजा, मंत्रियों तथा प्रमुख अधिकारियों और सेनापतियों को बंदी बनाकर बलपूर्वक अपनी पुरी में प्रवेश कराया। पहले युद्ध में जो लोग चारों दिशाओं में भाग रहे थे वे सभी अब निश्चिंत होकर अपने राज्य में लौट आए। राजकुमार का ऐसा अद्भुत पराक्रम देखकर सभी लोग विस्मय में पड़ गए। सबके मन में यह विचार उठने लगा कि अहो, यह कोई योग्य सिद्ध पुरुष है, कोई तपसिद्ध महापुरुष है अथवा स्वयं कोई देवता है, क्योंकि उन्होंने जो महान कार्य किया था वह सामान्य मनुष्य की शक्ति से परे था। इस अनंत शक्तिधर वीर ने तो अकेले ही 9 अक्षुणी सेना को परास्त कर दिया था। उस समय बद्री के पिता राजा वज्रबाहु विस्मय और आनंद में डूबे हुए नेत्र से अश्रुधारा बहाते हुए उनके सामने आए। राजकुमार ने प्रेम से विहोल होकर अपने पिता को सादर प्रणाम किया। तब राजा ने भावुक होकर पूछा, महामते, तुम कौन हो? देवता हो, मनुष्य हो या कोई गंधर्व हो? तुम्हारे माता पिता कौन हैं? तुमने हमें और हमारी स्त्रियों को किस कारण शत्रु के बंधन से मुक्त कराया है? तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा देश कौन सा है? राजा आगे बोले, तुम्हारे इस महान उपकार से मैं अपने बंधु बांधवों सहित 1000 जन्मों में भी मुक्त नहीं हो सकता। इन पुत्रों, इन पत्नियों तथा इस राजनगर को छोड़कर अब मेरा मन तो केवल तुम में ही प्रेम पूर्वक बंध गया है। तब भद्रायु ने विनम्रता से कहा, हे राजन, यह मेरा सखा है, इसका नाम सुना ही हुआ है। मैं इसी के सुंदर घर में अपनी माता के साथ रहता हूँ। मेरा नाम भद्रायु है। अपना पूरा वृतांत मैं आपको बाद में बताऊंगा। इस समय आप अपनी स्त्रियों और मित्रजनों के साथ नगर में प्रवेश कीजिए और शत्रु का भय त्याग कर सुखपूर्वक निवास कीजिए। जब तक मैं पुनः लौट कर न आऊं तब तक इन शत्रु को मुक्त न कीजिएगा। ऐसा कहकर राजकुमार भद्रिया ने राजा की आज्ञा से अपने घर लौट आए और अपनी माता को समस्त समाचार सुनाया। रानी ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया। वैश्य ने भी प्रेम पूर्वक राजकुमार का आलिंगन कर उसका विशेष सत्कार किया। इधर महाराजा ब्रजबाहु भी अपने स्त्रियों, पुत्रों और मंत्रियों के साथ राजमहल में प्रवेश कर अत्यंत प्रसन्न हुए। रात्रि व्यतीत होने पर वे योग्य श्रेष्ठ महारानी सीमंतिन एक के पति राजा चित्रांगन के पास पहुंचे। उन्होंने भद्रायु की उत्पत्ति और उसके अलौकिक पराक्रम का वर्णन किया और एकांत में प्रेम पूर्वक बोले, राजन, तुम अपनी पुत्री कीर्ति मालिनी का विवाह राजकुमार भद्रायु से कर दो। इस प्रकार निषाद राज को समझाकर योगी ऋषभ वहां से चले गए।
इसके बाद राजा चित्रांगन ने शुभ मुहूर्त में भद्रायु को बुलाया और अपनी पुत्री कीर्ति मालिनी का विवाह उनके साथ संपन्न कराया। भद्रायु के पिता राजा वज्रबाहु को भी आमंत्रित किया। निषाद राज ने मंत्रियों सहित उनका स्वागत किया और नगर में प्रवेश कराने के पश्चात सभी का विधिपूर्वक सत्कार किया। ब्रजबाहु ने जब यह देखा कि शत्रु का नाश करने वाला भद्रायु विवाह करके उनके चरणों में श्रद्धा से प्रणाम कर रहा है, तब वे बड़े प्रेम और हर्ष से उसे उठाकर अपने हृदय से लगा लेते हैं। इसके बाद ब्रजबाहु निषाद राज से कहते हैं, चित्रांगन जी, आपका यह दामाद तो अत्यंत बलवान प्रतीत होता है। मैं इसके वंश और जन्म का यथार्थ परिचय सुनना चाहता हूँ। वज्रबाहु के इस प्रकार पूछने पर निषाद राज उनसे एकांत में मिलते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, महाराज, यह तो आपका ही पुत्र है। बाल्यावस्था में जब यह गंभीर रोग से पीड़ित था और इसकी माता भी रोग से अत्यंत व्याकुल रहती थी, तब आपने माता सहित इस बालक को वन में त्याग दिया था। वह असहाय नारी बालक के साथ वन में भटकती हुई देव योग से एक वैश्य के घर जा पहुंची। उस वैश्य ने वहां दोनों की रक्षा की। कुछ समय बाद आपका यह बालक रोग से अत्यंत पीड़ित होकर मर गया, किंतु उसी समय किसी महान योगीराज का वहां आगमन हुआ और उन्होंने इसे पुनः जीवित कर दिया। उस योगीराज का नाम था शिव योगी ऋषभ। शिव योगी ऋषभ के ही प्रभाव से यह माता और पुत्र देवताओं के समान दिव्य रूप को प्राप्त हुए हैं। उन्हीं शिव योगी ऋषभ द्वारा दिए गए शत्रुनाशक खड्ग और शंख के द्वारा शिव कवच से सुरक्षित होकर भद्राई ने युद्ध में अपने शत्रु पर विजय प्राप्त की है। यह अकेले ही 12,000 हाथियों के समान बल धारण करता है। यह समस्त विद्याओं में पारंगत है और अब यह मेरा दामाद भी बन चुका है। अतः महाराज, आप इन्हें और इनकी पतिव्रता माता को साथ लेकर अपने नगर को जाइए। ऐसा करने से आप उत्तम कल्याण के भागी बनेंगे। इतना कहकर निषाद राज ने राजा चित्रांगन के निवास में ठहरी हुई राजा की ज्येष्ठ पत्नी को वहां बुलाया। वस्त्रों और आभूषणों से सुशोभित थी। निषाद राज ने वज्रबाहु का परिचय रानी से कराया। यह संपूर्ण वृतांत सुनकर सब कुछ देखकर राजा वज्रबाहु अत्यंत लज्जित हो गए। अज्ञानवश और मूर्खता के कारण उन्होंने जो अनुचित कर्म किया था उसकी वे स्वयं ही निंदा करने लगे। पत्नी और पुत्र के दर्शन से उन्हें अपार आनंद की अनुभूति हुई। उनके समस्त अंगों में रोमांच सा छा गया और उन्होंने दोनों को हृदय से लगा लिया। इस प्रकार निषाद राज से सम्मान और प्रशंसा प्राप्त करके राजा वज्रबाहु अपनी बड़ी राजनी राजकुमारी भद्राई और पुत्रवधू कीर्ति मालिनी को साथ लेकर समस्त परिवार सहित अपनी राजधानी की ओर प्रस्थान करते हैं। नगर पहुंचकर भद्राई ने अपने पराक्रम और गुणों से समस्त पूर्ववासियों को आनंदित कर दिया। समय आने पर जब उसके पिता राजा वज्रबाहु स्वर्गवासी हो गए, तब युवा अवस्था में अद्भुत पराक्रमी भद्राई ने ही संपूर्ण पृथ्वी पर शासन किया। उसने ब्रह्म ऋषियों के समीप मगधराज हेमरथ से मित्रता स्थापित कर उन्हें अपने बंधन से मुक्त कराया। इस प्रकार फाल्गुन मास महात्म कथा का 5वां अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। आइए अब हम रसपान करेंगे नारायण कवच का और समापन करेंगे शिव चालीसा और आरती के साथ। कवच श्री नारायण कवच भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं और 8 हाथों में शंख चक्र ढाल तलवार गदा बाण धनुष और पाश अर्थात फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करे। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करे। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करे। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे। वे दैत्य युद्ध पतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले जंगल रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करे। अपनी दाढ़ पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान मार्ग में
राम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करे। भगवान नारायण मारण मोहन आदि भयंकर अभिचार और सब प्रकार के प्रमाद से मेरी रक्षा करे। ऋषि श्रेष्ठ नरक गर्भ से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुण रूप भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करे। परम ऋषि संत कुमार कामदेव से गिर भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि ना करने के अपराध से और देव ऋषि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कश्यप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करे। भगवान धन्वंतरी कुपत से, जितेंद्र भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भय दायक द्वंद से, यज्ञ भगवान लोका उपवाद से, बलराम जी मनुष्य कृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करे। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंड हो से और प्रमाद से मेरी रक्षा करे। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करे। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर और दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्र राज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें और सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करे। रात्रि के पिछले पहर में श्रीवत्स लांछन श्रीहरि उषा काल में खड़गधारी भगवान जनार्दन और सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्या में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करे। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सदैव घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखी घास फूस जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए। हे कोमद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियां का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजीत की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ, इसलिए आप कुष्मांड विनायक यक्ष राक्षस भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यात उदान प्रमित प्रेत मात्र का पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावन प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार आपकी धार बहुत ही तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि पाप आत्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुष्कल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ हो वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम रूप तथा आयुध का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद रथ आदि सामवेद स्तोत्र से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक सेना जी अपने नाम उच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार के विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम रूप वाहन आयुध तथा श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि इंद्रिय मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्मा और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वार
भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करे। अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रास कर लेते हैं। वे भगवान नरसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करे। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वह मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता है। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब वहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था। उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें बाल्किल मुनियों ने बताया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदरपूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, सत्यकृत इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ। आइए अब हम चालीसा का पाठ करेंगे और समापन आरती के साथ करेंगे। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहो भय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग और सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोह छविनारी। कर त्रिशूल सोह चैबारी, सदा सत करत शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तम कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणरायु, या छवि को कहीं जात न कायु। देवन जब ही जय पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्हें जुहारी। तुरत सनानन आप पठायो, लवन में से महु मार गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुरासुर संयुद्ध मचाई, सभी कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागरथ भारी, पुरव प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मम तुम सम कोई नाही, सेवक स्तुति करत सदाहि। वेद नाम महिमा तब गाई, अकत अनादि भेद नहीं पाई। प्रगटी उदती मंथन में ज्वाला, जरत सुरापुर भय बिहाला। किन्ने दया तम करी सहाय, नीलकंठ तम नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दिन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्न परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखयो जोई, कमल नयन पूजन चुह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत विनाशी, करत कृपा सबके खटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रम त्रोहि मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आनु बारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आनु बारो। माता पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाहि, जो कोई जांचे सो फल पाई। स्तुति कहे विधि करो तुम्हारी, क्षम हो नाथ अब चुक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी अति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो या पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी।
पुत्रहीन इच्छा कर जोई, निश्चय शिव प्रसाद तेई होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आज तुम्हारी, जान सकल दुख हरो हमारी। नित्य नेम कर प्रातहि, पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मंगसर छठी है मंत्र तू, संवत 64 जान, स्थिति चली सासी वही, पूर्ण कीन कल्याण। जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाल वनमाला, मुंडमाला धारी। चिंदन मृगमद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडलु, चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखकारी, जगपालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदी ब्रह्मचारी। नित उठी भोग लगावत, महिमाति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव एव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीं समर्पयामि शिव शंभु नमो नमः। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा और आज की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक समय पर पहुँच सके। धन्यवाद।